ये तो बोला जाएगा कि अब यहाँ से अब आप आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा, मेरे बारे में तुम्हारी मम्मी का क्या राय है ये बता। उनका आपके लिए बस इतना ही रहेगा सर, जो हुआ आपके वजह से हुआ, मेहनत मेरा रहा लेकिन मार्गदर्शन आपका रहा, इसके लिए वो हमेशा आपको धन्यवाद कहती हैं सर, हम भी कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मुक्ति का मार्ग सिर्फ किताबें हैं, मुक्ति सिर्फ पढ़ाई में है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज बहुत खुशी और गर्व के साथ मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा प्रिय स्टूडेंट शुभम कृष्ण, जो दरभंगा के रहने वाले हैं, जो इस वर्ष 2024 के JEE एडवांस परीक्षा में टॉप रैंक के साथ सफल हुए हैं और वे अपने मन पसंदीदा ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देश के टॉप आईआईटी में से एक आईआईटी खड़गपुर में यह पढ़ने जा रहे हैं। और इन दिनों आप देखते होंगे कि कुछ वर्षों से आईआईटी खड़गपुर का जो प्लेसमेंट है 2.5 करोड़ तक जा रहे हैं। और ये लगातार मतलब कि ऐसा आप देखिएगा कि पर ईयर एक देखने को आपको मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, या बहुत सारे अपने बच्चे को भी हम लोग करोड़ों के पैकेज को पाते देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि जब बच्चे आपके सफल होते हैं और सफलता के बाद भी वह यह बोलते हैं कि सर मुझे आगे और पढ़ाई करना है और आईआईटी से पढ़ने के बाद भविष्य में भी हमें फॉरेन की अच्छी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ग्रहण करने हैं। तो अच्छा लगता है कि आज के आधुनिक युग के जो यूथ हैं वो आगे पढ़ना भी चाहते हैं। और एक कहावत कहा जाता है कि जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि जब हम लोग 2 वर्ष तक बच्चे जब एक साथ एक परिवार बनकर हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, तो यह प्रयास करते हैं कि बच्चे जो है भविष्य में एक बेहतर और एक नेक इंसान बने और राष्ट्र निर्माण विश्व कल्याण में अपना योगदान दें। तो हमारे समक्ष हमारे प्रिय स्टूडेंट शुभम है, जिनसे आप कई बार मिल चुके हैं। तो इनसे अब कुछ बातचीत होंगे, इनके लाइफ के बारे में भी, आगे फ्यूचर के बारे में भी, और कुछ जो है जूनियर के बच्चों के लिए इनसे इनका राय जानना बहुत जरूरी है कि कुछ जूनियर बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवेश के बच्चे कैसे सफल हों। एक दरभंगा के लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, इनकी माताजी मधुबनी पेंटिंग करती हैं, पिताजी के अभी जो स्वास्थ्य जो है उतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि एक कहा जाता है कि माता पिता का खड़ा होना ही बच्चों की सफलता के लिए एक अटूट पूंजी होती है। तो पहले तो आपकी सफलता के लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और आपके माता पिता को भी। आप यह सबसे पहला यह क्वेश्चन है कि आपका हमारा जो सफर रहा ये 2 वर्षों तक कैसा रहा, इसको संक्षिप्त में बताइए। और उससे अधिक अब बातें होगा कि आगे के जूनियर के लिए भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो कैसा हम लोगों का सफर रहा? धन्यवाद सर। मैं हमारे इस 2 साल के जो सफ़र जो मैंने बिताया 2 साल उसे शॉर्ट में कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, हर तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जब मैं 11th में आया था 10th पास करके, मुझे क्लास 9th में IITs के बारे में मालूम चला था, लेकिन क्या करना होता है मुझे कुछ नहीं मालूम था। जब क्लास 11th में आए हम, तो कोरोना वाले पीरियड में 10th क्लास हुआ था मेरा, तो क्लास 10th अच्छे से नहीं पढ़े, क्लास 9th अच्छे से नहीं पढ़े। हमारा वो जो फाउंडेशन वाला जो दिमाग होता है वैसा नहीं था। कई चीज़ें हम कहेंगे कि यहाँ आके 11th में ही हम पुरानी कई सारी चीज़ों को दोबारा से सीखें, तब जाके आगे बढ़ने का मौका मिला। पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया गया, तो उसमें टोटल क्रेडिट हम अपना नहीं लेंगे। सर के पढ़ाने का तरीका, जो बेसिक्स से उठा के जो ऊपर तक ले जाने का जो तरीका है इनका, तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया
पर्सनली क्योंकि मेरा बैक ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, पुरानी चीज़ें, तो वो एक चीज़ शुरुआत में हमको ये रियलाइज़ करवा दिया कि जो मेरे अंदर डर बैठा हुआ था कि नहीं आईआईटी जैसा जो परीक्षा है वो मेरे से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम तो भाई 10th नहीं पढ़े हैं अच्छे से, तो अब हम आईआईटी कैसे जाएंगे। तो अब वो डर गायब हो गया। अब होता है ना, अंदर से एक इच्छा जग गया कि अब तो आईआईटी जाना ही जाना है। अब जब जाना है तब आगे क्या करें, तो सर का जो मंत्र है कि जितना कम सो और जितना ज्यादा पढ़ो, चले गए उस रास्ते पे। अब नींद के साथ खेलो और किताबों के साथ जियो, हमारा ऐसे ही चलने लगा। उसके बाद कभी टेस्ट में कम नंबर आए, कभी टेस्ट में ज्यादा नंबर आए, लेकिन टेस्ट के नंबर से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट था बाद में उस पर खुद से सोचना। कुछ चीजों को हमने ऐसे सीखा कि हाँ कब कैसे बिहेव करते हैं, बिहेवियर के रिलेटेड भी हमें आर.के. श्रीवास्तव सर और यहाँ के और लोगों से कई कुछ सीखने के लिए मिला। इसी तरह हमारे 2 साल बीत गए, कई अच्छे दोस्त बनाए मैंने, और फ्यूचर को लेके बहुत सारी चीजें सीखे हैं। आज भी सर कॉलेज के लिए भी हमें टिप्स देते हैं कि आगे क्या करना है। तो बस का सफर बहुत ही रोमांचक रहा सर, एक शब्द में अगर कहें तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो सबसे पहला प्रयास यह रहता है कि बच्चे एक परिवार हैं, और परिवार जब आप समझिएगा तो यह जरूर एहसास होगा कि उसका जो अंत है अच्छा होने चाहिए। तो ये बताइए कि जब जो शुरुआत था, जो पहला नाइट क्लास है, जब आप पहला दिन पढ़ने आए थे तो रात भर पढ़ाई हुआ, और अब यहाँ से सफल होकर आप जा रहे हैं। तो शुरुआत, और क्योंकि मैं अंत तो इसलिए नहीं बोलूंगा कि बच्चे एक परिवार हैं, तो ये तो ना 10 साल के बाद छूटने वाले हैं, ना 20 साल के बाद, ना पूरे जीवन छूटने वाले हैं। क्योंकि मेरी ऐसी प्रयास रहती है कि बच्चों के घर मैं जाता हूं, अभी इनके घर भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से होगा भी कि इनके घर भी विजिट करने आदमी जाएगा, और इनकी माताजी से भी बातचीत होगा। तो बच्चे छूटते नहीं है। छूटना का पीछे रीजन यह है कि एक परिवार है। लेकिन ये तो बोला जाएगा कि अब यहाँ से अब आप आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तो मान लीजिए पर डे, अब 2 साल एक था कि पर डे दिन भर हम लोग आपस में मिलकर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, कई बार मैंने बोला है कि एक होता है कि मैं कभी भी यह नहीं कहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स का शिक्षक हूँ, मैं अपने को मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही बोलता हूँ, क्योंकि रियल में जो सीखना होता है वो सामूहिक ही होता है। जब बच्चे जब अच्छे मिलते हैं तो रियलिटी ये है कि सामूहिक रूप से शिक्षक भी सीखते हैं, और प्रयास रहता है कि बच्चे को जो आपके पास नॉलेज है बच्चे को सिखाएं, और सिखाने का उद्देश्य ये है कि वो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में बैठे तो मार्क्स में दिखाई दे। तो इनके बेहतर अंक जो आए उसमें ये दिखाई भी दिया। तो जब पहली बार जो आप रात भर जगे, वो अनुभव आपका कैसा रहा? सर 22 जून 2022 की का ये स्टोरी होगी। उस शाम को हम अवसर बिल्डिंग आए। हमें ऐसे लगा कि हाँ हमें हॉस्टल मिलेगा, हमने ऐसा सब कुछ सोच रखा था कि हाँ कल से क्लास स्टार्ट होगा। शाम का खाना जैसे ही हम लोग खाते हैं, अनाउंसमेंट होता है कि आज रात में डायरेक्टर सर का मैथ का क्लास है। सब लोग आश्चर्यचकित कि आज ही आए हैं, आज ही क्लास। तो नॉन स्टॉप पढ़ाई का जो यहाँ पे मंत्र है ना, वो उसी दिन मालूम चल गया था कि यहाँ रुकता कोई नहीं है पढ़ाई के मामले में। हम लोग का नाइट क्लास शुरू हुआ तो सुनने को ये आया कि रात भर पढ़ाई होने वाला है। कुछ लोग आदी थे इस चीज के, क्योंकि कोरोना काल ने सभी को सिखा दिया था कि रात में कैसे पढ़ते हैं। कुछ लोगों को मालूम था, अब कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली नया कि रात भर जगना कैसे है। किसी को मालूम ही नहीं है रात भर जगते कैसे। अब होता है सर का क्लास स्टार्ट। शुरुआत में हम लोग बेसिक से क्लास 10th को मुझे अभी भी याद है, मैं पूरा ऐसे शॉक हो गया था। क्लास 10th में उस टॉपिक का मुझे याद है, ट्रिग्नोमेट्री सर ने पढ़ाया था। उस टॉपिक को क्लास 10th में जो कुछ मैंने पढ़ा, उन्होंने एक पेज में बस बता दिया कि हाँ तुम 10th इतना ही पढ़े हो। उसके बाद 150 पेज और लिखवाए। आप समझ लीजिए 10th और 11th का फर्क वहीं पे मालूम चल गया था। उसी रात के पहले 1 घंटे के अंदर मालूम चल गया कि 10th जितना पढ़े उससे काम नहीं चलेगा। फिर क्लास कब बीता, कैसे क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं चला। सुबह का 6 बज रहा है, अब हमें सर कहते हैं अब जाके तुम लोग का क्लास खत्म होगा। हम लोग कह रहे 6 कब बज गया। मतलब हम लोग ऐसे उसमें घुल चुके थे ना सर कि ऐसे मालूम ही नहीं चला कि सुबह कब हुआ। कई लोगों ने कहा कि अरे रात बीत गया। उसके बाद फिर सबको सर क्लास के एंड में बुला के पूछे कि पहला नाइट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर पूछे कि क्या नया जानने के लिए मिला। तो
अभी तक मैंने मैथ पढ़ा था कि हाँ एक पुस्तक होती है, मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं, बना लेना होता है, उतना ही मैथ अभी तक मुझे मालूम था। उस रात मुझे मालूम चला कि मैथ में आपको टूल्स दिए जाते हैं, औजार, और आपको साथ में समस्याएं भी दी जाती है, आपको अपने से सॉल्व करना है उस समस्या को। उस रात मैंने बस इतना ही कहा था कि मैथ एक ऐसा गेम है जिसमें आपको टूल्स प्रोवाइड किया जाएगा, आप क्वेश्चंस को और समस्याओं को सॉल्व करना सीखते हैं। अब वही चीज इंजीनियर्स भी करते हैं, इसलिए मैथ का इतना महत्व है। तो मैथ में जो बेसिक क्यूरियोसिटी मेरा था वो उस नाइट क्लास के कारण जग गया, और आज तक वो मेरे मैथ में झलकता है। जो मैं ब्रांच लेने जा रहा हूँ उसमें भी वो इंटरेस्ट झलक रहा है। उस नाइट क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तरह से मैथ में एक फायर उसने जगाया था मेरे अंदर। बस इतना ही कहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मैं पहला नाइट क्लासेस लिया था 22 जून को 2022 को, तो इस बच्चे को 22 जून डेट भी याद है, क्योंकि इसके लिए लाइफ के लिए एक पहला अनुभव था। और सही बात है, ठीक है, हम लोग 12-13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए एक पहला अनुभव होता है कि कैसे रात से सुबह हो गया। मेन चीज मैं इस पर बिलीव करता हूँ, और मैं किसी शिक्षकों को सलाह तो नहीं दूंगा, मैं आग्रही, कि रियल में भविष्य गढ़ने की जो कला होती है, जो बच्चे तैयार किए जाते हैं, इसमें सबसे अधिक जरूरी है कि उसके आई कांटेक्ट को देखते हुए और उसके बिना बोले हुए उसकी सारी समस्याएं को आप समझिए कि बच्चे को कहां कहां दिक्कत हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ बातें को नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि यदि आप एक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि यार ये बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन ये सीख नहीं पा रहा है, तो इसको भी कैसे सिखा दिया जाए। तो ओवरऑल देखिएगा कि प्रयास रहता है कि सभी बच्चे सीखें, और अप्रोक्स से 100-150 पेज लिख चुके थे हम लोग। बहुत मतलब रात भर में 100-150 पेज, क्योंकि मैं तो लंबे साल से नाइट क्लासेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों के लिए होता है कि भाई रात भर में मैंने इतना पेज लिख लिया, क्योंकि अंतोगत्वा क्या है कि आपको उस योग्य जरूर बना देना है बच्चे को कि वो सेल्फ स्टडी करना सीख जाए। तो पहले तो आपको पुनः दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम लोगों को गौरवान्वित किए कि कहीं भी एक जब बच्चे देश के टॉप आईआईटी में टॉप ब्रांच लेने जा रहे हैं, क्योंकि देश के बहुत सारे आईआईटी में इनको कंप्यूटर साइंस मिल रहे थे, लेकिन इनका पहले से ही शौक था कि हमको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ही लेना है, और उन्होंने देश के टॉप आईआईटी में से एक आईआईटी खड़गपुर में ये पढ़ने जा रहे हैं। और शायद हमको लगता है कि 10-15 दिन के बाद अब क्लासेज स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो ये अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि यही हम लोगों का क्या बोला जाता है कि एक फल है, जो मेहनत करते हैं तो फल मिलता है, तो यही खुशी होता है। और आपको मैंने बताया ही है कि इनके माताजी से भी मैं आपको कभी इंटरव्यू में मैं मिलवाऊंगा। एकदम आपको लगेगा कि एक पारिवारिक रिलेशन है, और ये चेहरा और फेस आप लोग याद रखिएगा, 10 साल के बाद भी जब देखिएगा तो चेहरे तो बच्चे के समय के साथ चेंज होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिस टाइप से ये बच्चा रहा है कि अपने दोस्तों के लिए भी हमेशा नेक सोचता था कि ओवरऑल सभी बच्चे सफल हों। और आप देखिएगा तो इनके सारे दोस्त कहीं ना कहीं आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में मतलब सफल होकर और अच्छे ब्रांच लेकर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बच्चों का एक माहौल होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और फिर क्या होता है कि जब बच्चों के पास डेली तो क्लास आदमी ले ही रहा है, लेकिन बहुत सारे जब बच्चे साथ पढ़ते हैं तो अब एक हॉस्टल में रहते हैं तो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो एक दूसरे की समस्याएं को क्या होता है कि वो सोल्व करते हैं, और ओवरऑल देखिएगा कि सभी सक्सेस होकर जाते हैं। तो कुछ जूनियर के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा कि जैसे कुछ बच्चे जो 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो जो आपके साथ भी बहुत सारा उतार चढ़ाव रहे होंगे, क्योंकि शुरू में जब हम लोग पढ़ाकर टेस्ट लेते थे तो कभी ऐसा भी आया होगा कि कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, लेकिन जल्दी अपने को आप अपने लक्ष्य को, अपने जो मेहनत, टाइम टेबल, सारे शेड्यूल को ऐसा आपने बेस्ट बनाया होगा कि धीरे धीरे जब आपका स्कोर बढ़ते गया, क्योंकि मैंने इस 2 साल में एक्सपीरियंस किया कि आपका जब स्कोर बढ़ते गया तो फिर गिरा नहीं। तो वैसे बच्चे को क्या संदेश दीजिएगा कि कुछ बच्चे अच्छे होने के बाद भी बेस्ट कॉलेज में नहीं जा पाते हैं,
और कुछ बच्चे जो होते हैं कि उसको ये होता है कि मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ कि भाई मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो एक साथ मैं 2-3 क्वेश्चन को आपको पूछ रहा हूं कि अच्छे बच्चे भी यदि जहां तक जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ एवरेज बच्चे जो हैं उसमें कुछ अच्छे कर रहे हैं तो कुछ बहुत नीचे चले जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? अगर कोई भी जूनियर यहाँ पे मेरी बात सुन रहा है जिसको 2025 में एग्जाम देना है, और अगर कोई है जो 2026 में एग्जाम दे रहा है, तो 26 वालों ज्यादा अलर्ट हो जाओ और 25 वालों मेहनत करने पे ज्यादा ध्यान दो। देखो, जब पढ़ाई होगा ना तो हर जगह की कहानी है। जब पढ़ते हैं हम लोग तो कुछ लोगों में होता है कि पढ़ाई का जुनून होता है कि हमें बस पढ़ने से मतलब है, और डिस्ट्रैक्शन नाम का जो शब्द है ना, इसे एक तरह से बहाना भी कह सकते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये एक बहाना है, कोई डिस्ट्रैक्ट होता नहीं है, चॉइस हमेशा अपने हाथ में होता है। मैं यहाँ पे भी अपने जूनियर्स को समझाता हूँ, और जो आप लोग अगर मुझे देख रहे हो, आप सभी को एक ही बात बोलूंगा, अगर डिस्ट्रैक्शन नाम का बहाना दिमाग में है तो उसको निकाल दो। कोई तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तुम खुद ही चूज करोगे डिस्ट्रैक्ट होना है कि नहीं होना है। अगर आप किसी पीयर ग्रुप में हैं, किसी ऐसे ग्रुप में हैं जहां पे आपको फील हो रहा है कि आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उस ग्रुप से साइड हो जाइए क्योंकि अगर आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं इसका मतलब उन लोगों को आपसे फायदा हो रहा है, आपको उन लोगों से फायदा नहीं हो रहा है। आप खुद पे ध्यान दीजिए और डे एंड नाइट मेहनत करना है। अगर क्लासेस में आपको ऐसा फील हो रहा है कि पेस स्लो चल रहा है क्लासेस का, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स ले जाइए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए डायरीज मेंटेन करके रखिए कि मेरे टास्क लिस्ट हैं, मेरे बकेट लिस्ट हैं, इन सभी चीज को हम मेंटेन कर रहे हैं और फिर उन सभी को 1 by 1 ऑर्डर में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्टीट्यूट से बस उतना ही सॉल्व करिए। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस मिलेगा, सिर्फ आपको लगेगा कि हाँ ये भी बना लेते हैं वो भी बना लेते हैं, अंत में कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। एक चीज पकड़िए और उसको कंप्लीट करिए। अगर हम अरिहंत उठाएं तो हम सिंगेज नहीं उठाए थे। उसके बाद मेरे पास अरिहंत था, मेरे दोस्त के पास सिंगेज था, वो बोला तुम अरिहंत बना रहे हो, चलो सिंगेज बनाते हैं। बोले नहीं, हम सिर्फ अरिहंत ही बनाएंगे। ये जो होता है ना, एक साथ दो चीज चलने वाला, हमारे यहाँ एक कहावत है, एक साथ 2 नाव पे पैर रखोगे तो दोनों से डूब जाओगे। तो और यहाँ पे जैसे 3 मेन चीज होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। सबसे पहला माइंडसेट। माइंडसेट को सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से इंक्लाइंड रखो जिसके लिए तुम ऐसे सोच रहे हो कि हाँ 2 साल जीवन के कुर्बान कर रहे हैं। सोच लो कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, 2 साल, आने वाले 6 महीने 10 महीने जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं, इतने छोड़ दो कि अब हमको और कुछ नहीं करना है। मेरे पास बस माइंडसेट फोकस्ड रखो कि एक चीज है, क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस एंड जेई। सेकंड होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बाहर स्टडीज करते हैं या जो हॉस्टल पे स्टडीज करते हैं उनके लिए भी आप रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए रिलैक्स करने के लिए। दिमाग को हमेशा उस स्टेट ऑफ माइंड में रखिए कि हाँ क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे लास्ट आता है कि अननेसेसरी चीज पे ध्यान नहीं देना है। हमारे यहाँ तो मोबाइल अलाउड नहीं था, आप में से कई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स मोबाइल होगा। तो उस चीज को अपने से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए, वो एक पॉइजन है। अगर आपके पास इतना सेल्फ कंट्रोल है कि मोबाइल रखते हुए उस पॉइजन को, जो अच्छी चीजें आप उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज यूज दैट। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपके पास कोई और रिसोर्स नहीं है तो मोबाइल को भी छोड़ दीजिए, बट अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मोबाइल एक ऐसा नशा है कि 10 महीने क्या 3 महीने में भी जो है टॉपर 0 पे आ सकता है। जिसको टेस्ट में 100 में से 90 नंबर आते हैं वो भी -2 पे पहुंच जाएगा अगर आपको वो जहर कंज्यूम करना शुरू करिएगा आप। तो 3 चीजें याद रखें, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, माइंडसेट मेंटेन रखना है, और हमेशा अपने आप को एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में काम करना है, सही पेस पर। ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट हुआ तो घर में कैसा माहौल रहा? मतलब मम्मी जो हैं, या जैसे हम लोग तो मान लीजिए कि यदि साथ 2 साल रहे पढ़ाए तो एक तो शिक्षक के लिए इससे बड़ा इनाम तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा रिलेटिव की फीलिंग क्या रहा? क्योंकि ये फीलिंग जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो बच्चे अगले साल सक्सेस होंगे तो उसका भी एहसास होगा कि मैं जितना समझ पाता हूँ कि माँ पिता की खुशियाँ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको फील किया जा सकता है कि जब बच्चे बुलंदियों को पाते हैं
तो उनको ये लगता है कि मेरा सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ा। और एक तो होता है कि लाइफ तो चेंज होते हैं, क्योंकि आईआईटी सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन बोला जाता है, उसमें से भी देश के टॉप आईआईटी में जाना और उसमें से भी अपने मनचाहे ब्रांच को लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके जब ये सफल हुए तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या रहा? और अब तो 10 दिन 15 दिन के बाद आप कॉलेज जाइएगा, तो खुशियों के बारे में आप थोड़ा डिस्कस कीजिए, को क्या अनुभव रहा? मेरा जब एडवांस का रिजल्ट आया तो उस समय हम मतलब हम ऐसे रिजल्ट देखते हैं, हम ऐसे बगल में मम्मी रहती है, रिजल्ट देखते ही मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा क्या रिजल्ट चल रहा है। हम रिजल्ट आया, मम्मी को बताते मम्मी इतना रैंक आया, तो पूछती है इसका मतलब क्या हुआ, कि कॉलेज मिल जाएगा ना। मम्मी को मालूम नहीं है कि रैंक का मतलब क्या होता है। तो फिर समझाए कि हाँ, अगर इतना अच्छा रैंक आया है तो वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज में मेरे पसंद का ब्रांच मिलेगा। उसके बाद जितना जो बड़ा बड़ा चीज सुनती हो, बड़े बड़े पैकेजेस, बड़े बड़े, वो सब तुम्हारा बेटा कर लेगा। तो उसके बाद ना ऐसे सडन आंख में एक लाइट चेंज होते हुए उनको देखा मम्मी के, कि पेरेंट्स लोगों में दिखता है ना कि जब बेटा ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, या घर के बच्चे जब बेटियां बड़े हो जाते हैं, तो पेरेंट्स बस एक चीज खोजते रहते हैं, क्या ये अब उस लायक हो गया कि हम अब अपना छोड़ के अब उस पर निर्भर हो सके। उस समय हल्का सा दिखा कि हाँ, थोड़ा सा भरोसा ये लोग कर सकते हैं हम पे। उसके बाद से घर पे सबका बिहेवियर हल्का हल्का चेंज हो गया। सब लोग हमको पहले बच्चे की तरह ट्रीट करता था। पहले भी हम थोड़ा सा मतलब घर के बड़े बेटे थे तो थोड़ा मोड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हमको रहता था, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लगता है कि हाँ, अब सच में घर के बड़े बेटे हैं। अब कॉलेज से आएंगे तब तो और मिलेगा। फिर मेरी बहन को सब मालूम था कि क्या होता है आईआईटी, वो पूरा खुश, वो ऐसे चिल्लाने लगा कि हाँ भैया का निकल गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पापा रात में मिठाई लेके आए, ऑफिस गए हुए थे, उनके आंखों से भी आंसू ही आ रहा था। दोनों माता पिता मेरे सामने नहीं रोए, लेकिन हम जानते हैं कि उनको आंखों में खुशी के आंसू जरूर थे। उसके बाद हमारे परिवार में कई लोगों को फोन आने लगे कि हाँ, रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ। सबको बताया गया। अब सब ऐसे कि हाँ, हमें तो लगा ही नहीं था कि उसका होगा, लेकिन हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर सब मतलब हर कोई, बगल की आंटी पूछ रही है कि हाँ क्या हुआ बेटा का, मम्मी की बहुत दूर की दोस्त पूछ रही हो कि क्या हुआ बेटा होगा। मतलब सब लोग खोज रहा था कि रिजल्ट क्या हुआ। और जब मालूम चला तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चेन की कड़ी बन गया हैप्पीनेस का। एक ट्रेन चलने लगा कि सब कोई उस ट्रेन में है, जो सब कोई खुश है। और उस ट्रेन के सबसे आगे हम बैठे हुए थे, तो सबसे गर्वान्वित हम फील कर रहे थे। बहुत ही बताया नहीं जा सकता है सर। देखिए दोस्तों, सबसे एक कहावत सत्य है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो जब लोअर मिडिल क्लास के जब बच्चे जो हैं उस बुलंदी तक जब पहुंचते हैं, और इतने टॉप रैंक आने के बाद माता जी को ये नहीं है कि अभी हुआ क्या, जब वो समझी कि मतलब इसके बाद जो है कि हमारी सारी घरेलू स्थिति जो है अचानक से कुछ वर्षों के बाद बदलने जा रहा है, तो खुशी के आंसू अपने आप, जैसे इन्होंने शेयर किया, कि अपने आप को दिखाई देने लगता है कि भाई अब इतना तो जरूर है निर्भर कि अब मेरा बच्चा उस बुलंदी तक पहुंच रहा है कि अब हमको उसकी डेली लाइफ जरूरतों को पूरा करने के लिए, कि ये नहीं है कि अभी तो बच्चा है ना कि भाई मम्मी हमको, पापा हमको अभी इतना रुपया चाहिए, हमको ये चाहिए, मतलब डेली जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं अभी मम्मी पापा पर निर्भर है। लेकिन वो निर्भर क्या है कि एक संघर्ष करके बच्चे की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। लेकिन अब क्या है कि हम उस लेवल पर पहुंचने जा रहे हैं जहां पर हाईली एजुकेटेड सोसाइटी जो है अपने आप को मेंटेन करते हैं, उस सोसाइटी के साथ हम बैठने जा रहे हैं, वहां पर हम मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, और हमारा प्लेसमेंट है, हमारा पैकेज जो है हमारा करोड़ों में होने जा रहा है। यहां तक भी हो सकता है भविष्य में, क्योंकि आप लोग बहुत सारे आईआईटीएन को देखते होंगे कि ग्लोबल कंपनी के सीईओ होते हैं, या बहुत सारे को देखते होंगे कि खुद की अपनी कंपनी खोले और कई हजारों लाखों लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखा है। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये मैंने शुरू में ही बोला कि मुक्ति का मार्ग जो है सिर्फ किताबें हैं, सिर्फ पढ़ाई में है। तो बहुत अच्छा लगा शुभम, और ये तो मैं हर बार चर्चा किया हूं कि 2 साल तुम्हें पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि तुम्हारी बहन को भी, कि उसका भी है कि वो आईआईटी में जाने का, तुम्हारा आईआईटी में होने के बाद उसका भी है कि हमको भी आईआईटी में जाना है।
तो एक बात तो मैं जरूर दावे के साथ बोल सकता हूं कि यदि भी, क्योंकि जीवन में क्या होता है कि कोरोना पेंडेमिक के बाद एक ऐसा डर हुआ कि हर कोई अपने अगल बगल के लोगों को खोते देखा है। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि यदि जीवन रहा तो तुम्हारी बहन को भी उसी लेवल के टॉप कॉलेज में, मेहनत तो उसी का रहेगा, बस हम लोग दिन रात पढ़ाने के लिए एक रास्ते हैं कि वहां तक वो पहुंचेगी। और स्थितियां तो है कि वो अब बदल चुका है, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और देश के बहुत सारे जो आप देखते होंगे कि ग्लोबल स्तर पर चमक रहे हैं, और आईआईटी खड़गपुर के आप वहां से पढ़े हुए प्रतिभा को आप इंडिया में भी देख रहे हैं और आप ग्लोबल स्तर पर भी देख रहे हैं। और भारत की सबसे पहली आईआईटी है, जो सबसे पहला जो आईआईटी भारत में खुला था तो आईआईटी खड़गपुर ही है। और वहां पर बेस्ट ब्रांच लेना और अपने मनचाहे ब्रांच लेना, ये हम लोगों को भी गर्वान्वित कर रहा है। और मैं दिल से बहुत खुश हूं। अंत में ये है, ऐसे तो तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा, मेरे बारे में तुम्हारी मम्मी का क्या राय है ये बताओ। तो वो हमेशा एक ही बात बोली, तुम कितना भी सर पे चिड़चिड़ा लो, हम जानते हैं कि जो सर कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए सही है और वहां जितने लोग हैं वो सबके लिए सही है। वो मम्मी के एक और इस बात को ठोस साबित करने वाला जो कैरेक्टर था वो ये था कि सर की कही हुई कई बातें यहाँ आने से पहले मेरी मम्मी हमको सिखाती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, सीख सही है, मतलब इनका तरीका भी सही है। अब लगता भी है कि हाँ, तरीका तो सही था उनका। आपके लिए बस इतना ही रहेगा सर, जो हुआ आपके वजह से हुआ, मेहनत मेरा रहा लेकिन मार्गदर्शन आपका रहा। इसके लिए वो हमेशा आपको धन्यवाद कहती हैं सर, हम भी कहते हैं। नहीं, चलिए इनकी मम्मी से तो आपको मिलाएंगे। बहुत ही मतलब एक होता है दिल की छूने वाली जो होती है। और मैं शुरू से ही जब पढ़ाया हूँ तो मैं बच्चों को परिवार समझकर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, मेरी शैली रही है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे, कि बच्चे का टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो थोड़ा सा पनिशमेंट देने का मेरा थोड़ा सा बहुत कड़ा रुख होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कड़ा रुख करता हूं तो एक, अब जैसे ये लोग निकल रहे हैं तो ये लोग जान रहे हैं कि इनके जूनियर के साथ जो मैं व्यवहार कर रहा हूं कि एक एक्टिंग होता है। एक्टिंग का मतलब, कहने का मतलब है कि उस बच्चे की भलाई कैसे हो जाए, कि भाई नहीं तुम्हारा और मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए। अब उसको लगा कि यार मेहनत करके तो मैं मैक्सिमम तक पहुंच गया, फिर भी टीचर क्यों दुखी है। नहीं भाई, तुम्हारा 90 आ गया तो 95 भी आ जाता और अच्छा रहता। जब 95 आ गया तो बोल रहे हैं हम लोग 98 क्यों नहीं आया, 98 आ गया तो भाई 100 क्यों नहीं आया। अंततोगत्वा क्या है कि 95 पर भी खुश थे, 98 पर भी खुश थे। अंततोगत्वा है कि हम लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे। जब उसका 100 आ गया तो ये लोग बता भी सकते हैं, नहीं भाई तुम्हारा 100 आया है लेकिन तुम कम समय में क्यों नहीं बनाया। अंततोगत्वा क्या है कि यह है कि भाई उसको पूरे 2 साल तक टीचर खुश है उसके परफॉर्मेंस से, लेकिन यह है कि भाई हम अपनी खुशी को जाहिर ना करें। जैसे आप लोग देखते होंगे कि माता पिता जो है बच्चों से खुश रहते हैं, लेकिन कभी फील नहीं कराते हैं कि आप स्कूल से आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, फिर भी माता पिता कहते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी है। अंततोगत्वा है कि आपको उस बुलंदी तक को देखना चाहते हैं जहां से आप कभी भी विषम परिस्थिति भी आए तो आप कभी भी आप गिरिएगा तो आप एकदम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के अनुसार आप नीचे नहीं गिर सकते हैं। एक कर्व की तरह हो सकते हैं कि गिरे भी हैं तो एक ऐसे ऊंचाई पर आप गिरे हुए हैं कि जहां पर फंसे हुए हैं और फिर से रफ्तार पकड़ के उस बुलंदी पर पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग आईआईटी खड़गपुर भी घूमने आएंगे। हाँ सर, बहुत बड़ा है ये। और अच्छा लगेगा। और आप लोग भी बताइएगा कि शुभम से बात करके कैसा लगा। ऐसे ही आप लोगों को जब हमारे बच्चे जो सफल हो रहे हैं एक एक करके आप लोगों को से मिलाएंगे। और जो 2 साल का इन लोगों के साथ हम लोगों का सफर रहा उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा होंगी, लेकिन अधिक चर्चा होंगी कि जो बच्चे पेपर देने वाले हैं अगले साल, जिसके बारे में इसने बहुत अच्छी बात बोली कि टीचर तो पढ़ाते हैं क्लासेज में, अपना डीपीपी बनवाते हैं, सीट बनवाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास यदि टाइम मैनेजमेंट बेहतर है और किसी बुक्स को अलग से बना रहे हो तो कोई एक बुक बनाओ। ये नहीं है कि 3-4 पब्लिकेशन का बुक ले लिया, ना ये कंप्लीट हुआ ना वो कंप्लीट हुआ। कोई एक बुक उठाओ लेकिन उसको एकदम है कि कंप्लीट एंड कर दो, क्योंकि सभी बुक जो हैं यदि आईआईटी पैटर्न के हैं तो सभी की जो भी
प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो पता चल रहा है कि 4-5 बुक रख लिए, किसी को कंप्लीट नहीं किए, तो अपने अच्छा सजेशन दिया। और एक चीज ये बताओ कि अभिभावकों के लिए तुम्हारा क्या संदेश है? जैसे कुछ गार्जियंस हैं, क्योंकि अब सफल हुए, तो एक चीज हमें याद है जिसका बारे में मैं शेयर कर सकता हूं कि इनकी बहन का तबीयत अस्वस्थ था, लेकिन इसका एडवांस का एग्जाम था, तो इसकी माताजी ने हम लोगों से बातें शेयर की थी, लेकिन इससे शेयर नहीं की थी कि इसका एडवांस का एग्जाम खराब चल जाएगा, कि थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा। माइंड में तो चली जाता है कि बहन का तबीयत खराब है, तो ये सब भी बातें कुछ समय के लिए माता पिता छुपा देते। फिर एग्जाम खत्म हुआ, बहुत अच्छा पेपर चला गया, क्योंकि जब शाम को बच्चे आते हैं तो उसके चेहरे से, बातचीत से पता चल जाता है। फिर उसके बाद बता दिया गया अभी बहन स्वस्थ भी है। तो एक तो ये एक बिंदु तो ये हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो हमको लगता है कि बच्चे की सफलता में बच्चे का तो योगदान होता ही है, लेकिन माता पिता का भी रोल बहुत बेहतर होता है, क्योंकि माता पिता का गाइडलाइन भी बहुत जरूरी होता है, सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। तो अपने अनुभव के अनुसार अभिभावकों के बारे में आपका क्या संदेश है? जितने भी पेरेंट्स या गार्जियन हैं जेईएस पेरेंट्स के, हम सभी जेईएस पेरेंट्स के जो दिमाग पे होता है ना, कई चीज़ों का प्रेशर होता है। तो एक चीज़ हमेशा खटकता है कि अगर नहीं निकला तो मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मेरी माताजी क्या सोचेंगे। अगर का जो डर होता है ना, वो कभी कभी पढ़ाई में भी झलकने लगता है। तो हम सभी पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी जो माँ थी और जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, वो सभी हम पे ट्रस्ट करते थे। उस ट्रस्ट के कारण ना हम इस चीज़ का चिंता नहीं करते थे कि हाँ नहीं निकलेगा तो क्या होगा। हम बस इस चीज़ को देखते थे कि जब निकल जाएगा तो हम कितना खुश रहेंगे, क्योंकि हमको बस खुशी दिखता था। उनके ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी को मालूम था कि हो ही जाएगा मेरा। किसी को ऐसा दिखता, कोई अनहोनी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पेरेंट्स ये जता दे कि हाँ तुम्हारा अगर यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या हम तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चा एक प्रेशर में आ जाता है। मेरे ऊपर ये प्रेशर कभी नहीं था, और मैं जानता हूँ जिसके ऊपर ये प्रेशर आता है वो जहाँ भी जाने वाला होता है उससे थोड़ा कम ही अच्छा कर पाता है। उसका उस चीज़ का वो प्रेशर झलकने लगता है कि उसके दिमाग में है कि नहीं, जाना तो वही है। अपने अंदर से इच्छा है तो अलग बात है, क्या वो पर्सनल अंदर से आग है कि जाना तो आईआईटी बॉम्बे है, जाना तो आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर। लेकिन अगर पेरेंट्स बोल दे कि जाना इस जगह है, जाना यही ब्रांच लेना है, तो अंदर से लगने लगता है कि नहीं होगा तब क्या, तब तो सब बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं होता है। अपने बच्चे पे, जिसपे आपने इतना कुछ समय दिया, इतना एनर्जी, इतना पैसा, इतनी सारी इमोशंस, बस उस पर ट्रस्ट करना है। 2 साल की कहानी है, उसको पूछिए कि हाँ सब ठीक चल रहा है, कोई समस्या है तो बताओ। मेरे से सब पूछता था, और उस पर ट्रस्ट करिए कि हाँ वो कर लेगा। अगर उससे जताइएगा तो वो जो करने वाला होगा उसमें भी झिझकने लगेगा। बस इतना ही है, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को रखा, बच्चों के लिए भी संदेश दिया, अभिभावकों के लिए भी। और हम लोग प्रयास करते हैं कि जब बच्चे सफल हो तो अपने दिल का बातें रखें, अपने अनुभव को रखें, क्योंकि सफलता तक पहुँचे हैं तो उनका अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को प्रेरित भी करेगा, बहुत सारे अभिभावकों को भी ये संदेश जाएगा कि बच्चों से उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद प्रेशर का कारण न बने। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी मंजिल के राहगीर कभी छोटे दिल नहीं रखते। वो मेहनत कर रहा है, जरूर है कि वो अच्छा करेगा। बस अंत में मैं यही कहता हूँ कि बच्चे अच्छे करे, सफल हो, लेकिन यदि समाज ने उन्हें कुछ दिया है तो वो भी जब सफल हो तो जरूर वो प्रयास करे कि अपना योगदान समाज में आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित बनाने में कैसे अपना कुछ समय या कुछ अपनी जो आर्थिक स्थिति मजबूत है उसके भी कुछ भाग को समाज को कैसे लौटा रहे हैं, जिससे एक बेहतर राष्ट्र निर्माण हो और विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद।